अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे आप पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप क्या पढ़े थे कि एक चार्ज Q है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आप वहां पे एक्सप्रेशन पढ़े थे KQ/R²। उसी तरह से हम एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको कहा कि एक पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट पे मान लेते हैं चार्ज Q है, और एक इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, और इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस चार्ज के चलते। तो आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि इस पॉइंट का इस चार्ज से दूरी क्या है। तो मान लेते हैं दूरी R है, एक चार्ज Q है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। पहला तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ/R। K का मतलब है 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q/R, या आप इसको 1/4πε0 इंटू Q/R भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में है या एयर का कंडीशन है। हाँ, मीडियम चेंज करेगा तो यहाँ पे ε0 के जगह पे उस मीडियम का परमिटिविटी रख दीजिएगा, या E0 इंटू ER लिख दीजिएगा। ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बस आपको दिमाग में यही रखना है कि मेरे पास एक चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमने Vp से शो किया, एंड इज इक्वल टू K इंटू Q/R। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q/R, या 1/4πε0 इंटू Q/R। ये आपका एयर में है या कहें तो वैक्यूम में है। यहां पर हमने क्वेश्चन दिया कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज 9 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट विच इज एट द सेपरेशन ऑफ इंफिनिटी फ्रॉम द चार्ज। यानी कि आपसे कहा गया कि एक चार्ज Q है 9 माइक्रोकूलम का, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माने वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, R का वैल्यू क्या दिया है, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, आप कहेंगे K इंटू Q/R। कौन कौन बताएंगे भाई, कौन कौन बताएंगे। अंकिता, हाँ बोलिए अंकिता। जीरो होगा। 0। गौरव, 0 भैया। अच्छा शिवम, 0। अच्छा भाई, और लोग हाथ नहीं खड़ा किए हैं भाई, काहे नहीं किए हैं। आप पढ़े हैं भाई कि KQ/infinite and something by infinity tends to 0।
यानी कि जब कोई पॉइंट एक चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये सब रिजल्ट याद रखिएगा भाई, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक चार्ज से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो के बराबर होता है। थोड़ा एक और क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। A point P is at a distance of 3 meter from a point charge 5 microcoulomb. Find electric potential at point P. थोड़ा फास्ट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। चलिए भाई, कुछ तो हाथ उठाए हैं लोग। हाँ जी, अमित। 5000 वोल्ट भैया। 5000 वोल्ट। दीपक मौर्य। 9 अच्छा, 10 चलिए ठीक है। power शुभम। 1.5 into 10 to the power 14 minus 14. अच्छा, जानवी। 15 into 10 का पावर 3। चलिए देखते हैं भाई, हाँ तो बहुत लोग खड़ा किए थे, थोड़ा देख लें। जो जो दिया है उसको लिखिए। चार्ज आपको दिया 5 माइक्रोकुलम, आप कहेंगे 5 इंटू 10 का पावर -6 कुलम। डिस्टेंस है 3 मीटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -6 बाई 3। 5 इंटू 3 15 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट, या 1.5 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट, या 15,000 वोल्ट। तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल हो तो अपना देखिएगा ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, फिर बनाइएगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा फास्ट। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और फास्ट बनाइए। किसका किसका बना? चलिए भाई बताइएगा। शुभम। minus 15,000 वोल्ट भैया। मुस्कान गुप्ता। -15,000 वोल्ट। यशपाल। दिव्यांशु। -15,000 वोल्ट भैया।
श्वेता -15,000 वोल्ट भैया। चलिए -15,000 वोल्ट। अरे भाई क्वेश्चन तो सेम है, चार्ज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पोटेंशियल, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। -5 इंटू 10⁻⁻6, दूरी वही 3 मीटर का। आप कहेंगे KQ/R, आप कहेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू -5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 3, गुना कर लीजिए। -15 इंटू 10⁻3 वोल्ट या -15,000 वोल्ट। थोड़ा स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिएगा। तो हम लोग देखे पोटेंशियल जीरो भी देख लिए, पॉजिटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए। नोट में हमने क्या लिखा कि चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और चार्ज नेगेटिव हो तो उसके चलते किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, ये सब पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखिएगा। थोड़ा देखिएगा, एक फिगर दिए हुए हैं। इस फिगर में 2 पॉइंट है ए और बी। किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सोच लीजिएगा बढ़िया से। हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए बढ़िया सोच के बोलिएगा। एक हम पॉइंट आपको बताए थे, जानते हैं कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तब। और उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थोड़ा इसका भी यूज करिएगा। ये सब जो पॉइंट है ये क्वेश्चंस को आसान बनाने का काम करते हैं। हर चीज में फॉर्मूला घुसाना जरूरी नहीं है, ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा मंथन करना पड़ेगा। और इस पॉइंट से आपका इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाते हैं। चलिए भाई पूछते हैं। हाथ तो बहुत लोग खड़ा किए। यशपाल, बी माने ऑप्शन कौन होगा इसमें? भैया दूसरा। अच्छा, रोहित शर्मा, भैया बी होगा भैया। बी होगा। सागर, भैया बी होगा। निशुपाल, बी भैया। और लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। ऑप्शन आपका सही है। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक रिलेशन था KQ/R। अगर चार्ज पॉजिटिव हो और पॉइंट का दूरी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और अगर चार्ज से पॉइंट जितना ही ज्यादा क्लोज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। कौन कौन समझे यह पॉइंट? हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के जितना ही नजदीक पॉइंट होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा।
दूरी बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखिएगा किनको किनको समझ में आया ये? अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बना पाइएगा, ना तो फंस जाइएगा। हाथ भरपूर खड़ा करिए। चलिए बहुत बढ़िया। आप एक इसको यूज नहीं करते हैं तो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आप कहेंगे किधर जा रहा है, तो लोअर पोटेंशियल की ओर। किधर जा रहा है? लोअर पोटेंशियल। यानी कि पीछे वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल का है, आगे वाला पॉइंट कम पोटेंशियल का है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थोड़ा इसको देखिएगा भाई, आपकी बार सही कीजिएगा। चलिए फिर 2 पॉइंट, चार्ज निगेटिव है इस बार। ऑप्शन आपको हम दे दिए हैं, सोच समझ के। कितना लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं भाई, बहुत बढ़िया। चलिए फास्ट, 13 लोग हाथ खड़ा किए हैं। चलिए पूछ लेते हैं, पूछते हैं भाई। चलिए बताएंगे। रजनीकांत, बी नंबर भैया। बी नंबर इनका कहना ये। ओमकार, भैया बी नंबर। बी नंबर। अंकिता, विकास, ए होगा भैया। गौरव, बी भैया। श्वेता। बी भैया। चलिए बी, थोड़ा हम देख ले भाई। कुछ लोग ए बोले हैं, कुछ लोग बी बोले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, यानी VB इज ग्रेटर देन। ये आप कहेगा ना हम ऐसे नहीं बताना चाहते, मत बताइए। माइनस KQ/R। अगर चार्ज निगेटिव हो, और अगर चार्ज निगेटिव हो और इस डिस्टेंस को घटाइएगा तो भाई पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? जैसे कि इसको समझिएगा, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है। हमने दिया -12/2 -12/3 -12/4, कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ये पहला कि दूसरा कि तीसरा? देखिए पूछते हैं, एहू में अगर गड़बड़े कर दे बोलो बाबू हमार, ये सब आसान चीज है जी, सब तो आना चाहिए। 8वां क्लास में सब भुलवाने के लिए लोग पूछते हैं। शुभम, तीसरा भैया। तीसरा बड़ा है। दीपक मौर्य, तीसरा बड़ा भैया। अच्छा। मुस्कान, थर्ड नंबर। अच्छा। जानवी, थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर। लेकिन यही सवाल आपसे ये पूछते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12/2, 12/3, 12/4, अब कौन बड़ा है? अब कौन बड़ा है? शिवम, क्या बड़ा है? -12/4।
-12 माइनस कहाँ दिख रहा है इसमें आपको? 12 निकालना है। श्वेता 12/2 12/2 भैया फर्स्ट नंबर निशु पहला भैया। सागर पहले वाला भैया। अब बताइए बताइए कितना का अंतर है? आपने कहा कि भैया यहाँ पे ये बड़ा है और यहाँ पे ये बड़ा है, यानी कि अंतर क्या है? चार्ज पॉजिटिव हो तो नजदीक वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है और चार्ज निगेटिव हो तो दूर वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है। कौन कौन सहमत हैं? अरे भाई हाथ खड़ा करिए ईमानदारी से, धड़ 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 धड़। चलिए भाई, तो आप इस दो तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा। आइए थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, कोऑर्डिनेट दिया, एक पॉइंट है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चार्ज को ओरिजिन पे रखा गया है, चार्ज को ओरिजिन पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ओरिजिन से 2 मीटर के दूरी पे, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है ओरिजिन से 2 मीटर के दूरी पे, ये जेड एक्सिस पे है ओरिजिन से 2 मीटर के दूरी पे। आपको बताना है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा अगर चार्ज ओरिजिन पे है। चार्ज का पोजीशन क्या है? 0,0,0। चलिए भाई सोच लीजिएगा बढ़िया से, कहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? चलिए भाई, पूछते हैं, श्वेता बताएंगे। भैया फर्स्ट वाला का फर्स्ट, अंकिता, फर्स्ट जानवी, ए बी, रजनीकांत, ए ए, रजनीकांत, ए भैया ए। अच्छा, ज्योति, सर ए यशपाल, ए भैया। दिव्यांशु, ये पहला होगा। पहला होगा, शिवम, ए होगा। फंस गए आप लोग, फंस गए भाई। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे जवाब दीजिएगा। चार्ज ओरिजिन पे है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखिएगा भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है, यहाँ चार्ज है। एक बार पॉइंट पी यहाँ पे है और जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो हमें बस एक ही चीज चाहिए, चार्ज क्या है और पॉइंट का चार्ज से दूरी क्या है। कौन कौन बताएंगे इस केस में पॉइंट और चार्ज के बीच का दूरी क्या है? कौन कौन बताएंगे? चलिए, अरे ये भी तो बताइए कम से कम आप लोग। पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, चार्ज ओरिजिन पे है। चलिए अमित, 2 मीटर का दूरी है भैया। हाँ, शुभम, 2 मीटर का भैया। शिवम, 2 यूनिट का दूरी है भैया। अंकिता, 2 यूनिट का भैया। अच्छा, सागर, 2 मीटर का दूरी भैया। अच्छा, ये तो आप लोग क्लियर कर दिए। अब देखिएगा, आप ही लोगों से आंसर ना बोलवा लिए तो कहिएगा। अच्छा भाई, अब इस पी को यहाँ नहीं रखें, हम पी को यहाँ लाके रख रहे हैं, माने वाई एक्सिस पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2,0। अब इस पॉइंट का इस चार्ज से दूरी क्या है? कौन कौन बताएंगे? इस पॉइंट का चार्ज से दूरी क्या है? कौन कौन बताएंगे? देखिएगा देखिएगा,
अच्छा दीपक, 2 यूनिट भैया। अच्छा श्वेता, 2 भैया। निस्सू, 2 यूनिट भैया। अच्छा अंकित, चलिए भाई 2 मीटर बिल्कुल सही। आप कहेंगे भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0,2 यानी कि पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ओरिजिन से उसका दूरी क्या है 2 मीटर। अच्छा ये भी दूरी था 2 मीटर। अब पॉइंट यहां आ गया 0,0,2। अब पॉइंट पी का चार्ज से दूरी क्या है, कौन कौन बताएंगे? देखिएगा देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है, बाकी सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू आसान होता है। शुभम, 2 यूनिट भैया। अच्छा अमित, 2 यूनिट भैया। अच्छा गौरव, 2 यूनिट भैया। 2 ही यूनिट होगा। बहुत बढ़िया भाई, और देख लेते हैं फिर। चलिए सागर, 2 यूनिट भैया। 2 यूनिट। आप लोगों ने कहा कि भैया पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो 2 मीटर का दूरी, वाई एक्सिस पे है तो भी ओरिजिन से 2 मीटर का दूरी, और जेड एक्सिस पे है तो भी ओरिजिन से 2 मीटर का दूरी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालना होता है तो फॉर्मूला तो मेरे पास होता है के क्यू बाई आर। हमें देखना है चार्ज क्या है और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है दूरी क्या है। यहाँ चार्ज भी सेम है और दूरी भी सेम है, तो बताइए अब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अरे अभी तो मुंह खोलिए भाई। चलिए अंकिता, सेम होगा। सेम होगा। शिवम, सेम। अंकित, सेम होगा। दिव्यांशु, सब बराबर होगा भैया। हाँ अब समझ में आया किनको किनको समझ में आया, खड़ा करें फास्ट। 17 जन, 18, 19, बहुत बढ़िया भाई। यानी कि यहाँ लिख लीजिएगा all the points will have same potential। अब तो आपको मालूम चल गया कि पॉइंट को कहाँ रखे हैं, हमें उसको नहीं देखना है। पॉइंट को कहाँ रखे हैं हमें उसको नहीं देखना है, हमें तो देखना है पॉइंट कितना दूरी पे रखे हैं चार्ज से, हमें ये देखना है। जैसे अब की बार सेम क्वेश्चन देते हैं आपको, ऑप्शन रहेगा सोच लीजिएगा, खखुआ के मत बोलिएगा। चलिए भाई ये भी मीटर मीटर मीटर। किस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? अरे हमारे बबुआ आप तो बोला लोग। यशपाल, 4 मीटर वाला। अच्छा 4 मीटर वाला पे। शुभम, ऑप्शन 30। फर्स्ट का भैया। फर्स्ट। निशिपाल, पहला भैया। जानवी, ए श्वेता, फर्स्ट भैया। मुस्कान, फर्स्ट नंबर। विकास, फर्स्ट भैया। राजू। ए भैया फर्स्ट। चलिए हाँ अब आप लोग समझ गए, बहुत बेहतरीन समझ गए भाई। दूरी कम होगा तब ना पोटेंशियल ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए भाई किनको किनको ये समझ में आ गया बढ़िया से? ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, और ये हो गया तीसरा क्वेश्चन।
चार्ज इज नेगेटिव, ओरिजिन पे रखा गया है। चलिए किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अरे असली यही असली क्वेश्चन है, जितना मन उतना क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, आपसे गलती भी करवाया जा सकता है। राजू 3 नंबर भैया, 3 नंबर। 3 नंबर 3। जानवी 3। अमित 3 number भैया। रजनीकांत गौरव 3 नंबर भैया। 3 नंबर दीपक 3 नंबर भैया। अंकित कुछ लोग हाथ ही नहीं खड़ा करते हैं, वेरी बैड एंड वेरी सैड। चलिए भाई बिल्कुल सही। तो इतना आज हम लोग सीखे भाई, ये सब अपना फेयर करिएगा ना, सब क्वेश्चन डालिएगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है। कब जब हम पढ़ाते हैं तब लिखेंगे तो उस समय ना आएगा, पढ़ाने लगेंगे ना एक सभी और आ रहा है, दिमाग खोल रहा है। और दें क्या आए ना? 3 जन हाथ खड़ा कर रहे हैं तब ना देंगे, छोड़िए। अच्छा अच्छा हाथ खड़ा हुआ है, चलिए पीछे जाते हैं, यहीं पे दे देते हैं आपको। चलिए इसको खाली कर देते हैं। देखिए भाई एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, यहाँ पे पॉइंट P रखा, यहाँ पे Q रखा और यहाँ पे R रखा। समझिए एक सर्कल है, उसके सेंटर पे चार्ज Q रखा, सरकमफेरेंस पे 3 पॉइंट है। किनका पोटेंशियल ज्यादा होगा? इस तीनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? चलिए भाई रजनीकांत, सेम होगा भैया। राजू, सेम होगा भैया। विकास, सेम होगा भैया। मुस्कान, सेम। ओमकार, सेम होगा भैया। दिव्यांशु। सेम होगा भैया। अब की बार सब लोग हाथ खड़ा किए थे, बहुत बढ़िया। सेम होगा, क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट का 4 से दूरी क्या है? एक समान है। चलिए तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आज हम जितना पढ़ाए हैं उसका फेयर तैयार करेंगे और उसको हमारे ग्रुप में सेंड करेंगे। रेड कभी भी पढ़ सकता है, पढ़ गया तो समझ ले पक्का भगा देंगे अगर पकड़ा गए तो। इसलिए अपना आप काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपका काम है जो हम पढ़ा दिए हैं उसका फेयर तैयार करना, ग्रुप में सेंड करना और साथ ही साथ गुरु दक्षिणा जमा करना। 2 काम है आपका, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। दोनों काम करते रहिए भाई। चलिए नेक्स्ट कल मिलते हैं, नेक्स्ट कल।